हंसी में है ना, हंसी में। देखो वह थेस प्रमेय का ऊपर में एक बार आप पढ़ाए 6.2 पढ़ाए हैं, पहले चैप्टर पढ़ाए हैं 6.2 खत्म हो गया नहीं, इसी में पढ़ाए थे थेस प्रमेय का ऊपर में। तो ऊपर में क्या था वहाँ कि किसी त्रिभुज में ऐसे था, पहले जो पढ़ाए जो समझिए, पहले जो आप सीखे हैं वो समझिए क्या सीखे थे। इसे किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक यहाँ बाह्यता है और ये अंतः मतलब अंदर वाला था। इसके पीछे जो पढ़े हम लोग सीखे वो अंदर वाला में था, आंतरिक समद्विभाजित करती है। और आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनिवाला कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिक विभाजित करती थी, आंतरिक करते थे। और यहाँ ये था बी सी डी, यानी बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। थेस प्रमेय के ऊपर में है ना, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी ऐसे लाए थे नहीं लाए थे। हम आपको बता दिए थे पढ़ाने के समय में कि एगो आंतरिक होगा और एगो बाह्यता होगा, बाहर वाला कोण के समद्विभाजक मैंने बताए थे। अंदर वाला कोण के समद्विभाजक और बाहर वाला कोण के समद्विभाजक करेंगे तो ऐसे मिलेगा, ये आगे जा करके मिलेगा। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ। अब की क्या है कि बाह्यता समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं यानी ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी लाना, यानी पूरा बी डी बटा सी डी। ये वाला देखो यहाँ समद्विभाजित कर रहा था तो ये वाला था बी डी बटा डी सी था ना, यानी समद्विभाजित क्या ये वाला था। यहाँ समद्विभाजित कर रहा है यहाँ बाहरी भाग बढ़ाए हुए भाग, यहाँ बी डी बटा सी डी ये लाना है, बी डी बटा सी डी लाना है। यानी बाहर कोण का भी समद्विभाजित करेगा, अंदर वाला कोण के कर चुका, अब फिर इसका विलोम चलेगा। थेस प्रमेय के उपप्रमेय के विलोम पढ़ाए थे इसमें कि विलोम में क्या पढ़ाए थे कि आंतरिक समद्विभाजित करती है और ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी हो तो यह समद्विभाजक होगा, नहीं पढ़ाए थे। थेस प्रमेय के उपप्रमेय के विलोम पढ़ाए थे कि यदि किसी त्रिभुज में ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी हो तो ए डी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। इसमें भी उल्टा चलेगा उपप्रमेय में, क्यों बाह्यता समद्विभाजक यानी ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, तो ये वाला जो रेखा होगा ये त्रिभुज के बाहरी कोण के समद्विभाजक होगा। उल्टा नहीं, ऐसे इसका उल्टा नहीं पढ़ाए थे हम, लगता है थेस प्रमेय को उल्टा नहीं पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन एनसीईआरटी में अगर उल्टा पर क्वेश्चन दे देगा विलोम पर तो विलोम भी पढ़ा देंगे, घबराइए दोनों पढ़ा देंगे, इसमें दोनों सिखा देंगे इसमें। तो ये चीज समझ में आया किसी त्रिभुज में, अभी नहीं समझ में आया, अभी नहीं, अभी तो खाली हम ऐसे ही समझाया, इंट्रोडक्शन दिया, फिर से समझिए इसमें। अब की क्या बोला है जो समझना है, अब पढ़ने पढ़ा हुआ है आंतरिक समद्विभाजक आप लोग को पढ़ा हुआ है, खाली पढ़ना है बाह्यता समद्विभाजक है ना। किसी त्रिभुज में, कौन त्रिभुज बनाइए, थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक। समकोण त्रिभुज जरूरी नहीं कि समकोणीय त्रिभुज, कोनो त्रिभुज आप बना सकते हैं। ठीक, आपको हम बताए थे कि किसी त्रिभुज के एक थेस प्रमेय में अंतः समद्विभाजक, यहाँ बाह्यता समद्विभाजक है, तो बाह्यता कोई को बढ़ाइए ऐसे, बाहर का कौन है,
इसको बढ़ाएंगे ऐसे कि बाहर का कोण बाह्यता समद्विभाजक करेगा, और इसको जो समद्विभाजक करेगा ऐसे करेगा था ना, ई कोण बराबर ई कोण। अभी अंदर वाला समद्विभाजक करता था तो ई कोण बराबर ई कोण, अब बाहर वाला करेगा तो अंदर वाला नहीं, ऐसे करेगा तो ये जाके कहाँ मिलेगा, आधार के बढ़ाए हुए भाग पर मिलेगा। आधार ही था, इसको बढ़ाएंगे तब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी यहाँ ए बी सी, यहाँ देखो ऐसे था पिछला में, समद्विभाजक डी पर मिलता था, यहाँ भी समद्विभाजक डी पर मिल रहा है, आगे जाकर के मिल रहा है आधार के बढ़ाए हुए भाग पर। ये आधार को आंतरिक समद्विभाजक करता था यानी बी डी बटा डी सी, यहाँ आधार के बढ़ाए हुए भाग को समद्विभाजक करेगा, समद्विभाजक विभाजन करेगा, समद्विभाजक नहीं करता था विभाजन करता था। यहाँ भी देखो बाह्यता विभाजित करती है, यानी से बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी, ए बी बटा ए सी, क्योंकि त्रिभुज बात यही है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, ये होगा बी डी बटा सी डी। कोई दिक्कत? थेल्स प्रमेय के ऊपर में दो गो है, एगो आंतरिक समद्विभाजित करती है, एगो बाह्य समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे थेल्स प्रमेय के ऊपर में बोलिए आंतरिक समद्विभाजन वाला, तब बोले किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिक विभाजित करती है। बाह्य वाला बोलेंगे तुरंत किसी त्रिभुज में देखो ना, मिलाइए आप, यहाँ खाली आंतरिक होगा और यहाँ पे आंतरिक होगा, बस दो ये जगह, बाकी यहाँ पे हम बाह्यता कर दिए हैं, यहाँ पे बाह्यता कर दिए हैं, बाकी सब सेम होगा। अब पढ़िए, देखिए थे इस पर में पिछला है ना, तो इसको साबित करने के लिए जैसे उसमें चले थे वैसे इसमें चलेंगे। और समझ में क्या है, आई थोड़ा लंबा साबित होगा, इसलिए पहले इसको लिखिए साधारण प्रतिक्रिया, हम विशेष प्रतिक्रिया से शुरू करेंगे। और समझ में आया कि नहीं आया, इधर लिख लो, पहले लिखो, लिखा गया तो लिखा गया तो याद कर लो। बाह्यता समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का बाह्यता समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को बाह्यता विभाजित करती है। फिर से इसको फिगर समझ लो, फिर मिटा के फिर बनाएंगे, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग चलेंगे। तो ऐसे फिगर बनेगा, कैसे फिगर बनाइए, कोनो त्रिभुज, कोई त्रिभुज बनाइए ऐसे, कोनो त्रिभुज बना लिए, ए बी सी, शीर्ष कोण का बाह्यता समद्विभाजक, शीर्ष कोण त्रिभुज में 3 शीर्ष, इसको ऐसे घुमाइएगा तो ये वाला शीर्ष, ऐसे घुमाइएगा तो ये शीर्ष, अगर ऐसे रह दीजिएगा तो शीर्ष यहाँ ये है। बाह्यता समद्विभाजक ओ, या इसको इन्ने बढ़ाएंगे या इसको इन्ने बढ़ाएंगे, नहीं, अगर इसको हम इन्ने बढ़ाते हैं तो ये इन्ने आएगा समद्विभाजक, अगर हम इसको इधर बढ़ाते हैं तो ये इन्ने जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए हम इसको बढ़ा के देखते हैं, बाह्यता समद्विभाजक यानी जाएगा ही, समद्विभाजित करेंगे यानी जो कोण बनेगा इसको बराबर बराबर 2 भाग में बांटेगा, इससे नहीं ऐसे बांटेगा तो बहुत दूर जाके मिलेगा, बहुत दूर, बोडो में हटेगा, और इसको बहुत दूर बढ़ाएंगे इससे, तब होगा फिर बी डी बटा सी डी। नहीं, फिगर थोड़ा सोच समझ के बनाएंगे कि बहुत दूर नहीं जाए, उधर पर ही मिल जाए, है नहीं, बहुत दूर जा सकता है, तब बहुत दूर न जाने के लिए फिगर ऐसे बनाएंगे। समझ लो कैसे फिगर जरा सोच समझ के बनाएंगे दोनों की, कैसे बनाए कि बहुत दूर नहीं जाए, बॉडी में अटल रहे, है ना। तो फिगर आप ऐसे बनाइए, इसको सुता दीजिए ज्यादा, ऐसे ऐसे देखिए, अभी बढ़ेगा आगे, ऐसे जाएगा, नहीं अब इस कोण का समद्विभाजित करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे पर मिल जाएगा, नहीं आई बराबर बराबर भाग में त्रिभुज ए बी सी, यहाँ मिलेगा डी पर, ये बढ़ाए हुए भाग पर है, बढ़ाए हुए भाग पर है, बात समझा कि नहीं है। इसमें साबित करना है ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा सी डी, बी डी पूरा बट्टा सी डी, ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा सी डी। इसमें ही साबित करना है कि आधार को बाह्यता विभाजित करती है, बाह्यता मतलब बाहर से विभाजित करती है, बी डी बटा सी डी,
उसमें अंदर से समविभाजित करता था, उसमें अंदर से विभाजित करता था, इसमें बाहर से करेगा था, BD बटा CD। बस समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका विशेष प्रतीक फिगर भी सब चीज इसमें चलेगा। यहाँ तक कंप्लीट। ये लिख करके विशेष प्रतीक है बेटा, ये रहा बेटा, स्टॉप करो। समझना बड़ी जरूरी है इसको, आदम समझ इत्मीनान से समझ लो। साधारण प्रतिज्ञा में क्या था बोलो? किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का बाह्यता समद्विभाजक, बाह्यता मतलब बाहर का, बाह्यता समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को बाह्यता विभाजित करती है ना? तो इसमें क्या किए, विशेष प्रतिज्ञा में फिगर बनता है, ऊपर में था कौन पर, थेल्स पर में के ऊपर में अंतः पढ़ चुके थे, बाह्यता पढ़ रहे हैं। इसमें माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज था, इतना ही था ABC, जिसमें शीर्ष कोण A का बाह्यता समद्विभाजक शीर्ष कोण A का बाहरी समद्विभाजक, अंतर नहीं, अंदर वाला नहीं, ABC ऐसे त्रिभुज है, ABC इतनी कोण है नो, ये सीधा है, थोड़ा सा ऐसे है, यहीं तक है सी। तो अंदर समद्विभाजक नहीं, बाह्यता, बाह्यता इसको बढ़ाएंगे तब नहीं समद्विभाजक मिलेगा। बाह्यता समद्विभाजक BC के बढ़ाए हुए भाग बिंदु D पर मिलती है। जो समद्विभाजक है BC के बढ़ाए हुए भाग पर मिलता है, जो बिंदु D पर मिल रहा है। तो बाह्यता समद्विभाजक, बाह्यता समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटना। यानी दिया है CAD बराबर EAD, ये दोनों कोण बराबर बराबर दो भाग में बटा, ये ना दिया हुआ है, ये तो लिखे दिया है एंगल CAD, ओ CAD ये कोण बराबर एंगल EAD, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बाह्यता समद्विभाजक बराबर बराबर दो भाग में बांटता है बाह्यता कोण को, बाहर वाला कोण को कितना में, बराबर बराबर दो भाग में बांटती है, उसी को बाह्यता समद्विभाजक बोलते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, यानी बराबर बराबर दो भाग में। तो बताओ दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी CAD बराबर EAD, ये दिया हुआ है, कह दिया है कि समद्विभाजक है, ये तो दिल है, यहाँ पे लिख दिए हैं, दिया है CAD बराबर EAD, तो साबित करना है AB बटा AC, AB बटा AC, बाह्यता समद्विभाजक, बाह्यता विभाजित करते थे BD बटा CD, BD बटा में CD, समझ में आया कि नहीं आया? तब आप मैथ बनेगा तो आप बोलेंगे थेल्स पर में के ऊपर में से AB बटा AC बराबर BD बटा CD, नहीं बाह्यता समद्विभाजित रहेगा तब समझाएंगे आगे। क्या लिखें? माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिस शीर्ष कोण, जिसमें शीर्ष कोण A, शीर्ष कोण यही है A का बाह्यता समद्विभाजक मतलब इसको बढ़ाएं, आप बाहर समद्विभाजित किए तो BC के बढ़ाए हुए भाग D पर मिलती है, AD जो है D पर मिला, ये बोला समद्विभाजक। और दिया है इसलिए लिखें क्योंकि समद्विभाजक है तो दोनों बराबर बराबर भाग में बटेगा, इसलिए दिया है CAD बराबर EAD, दोनों कोण आपस में बराबर है। आपको पढ़ाए सिखाए थे ऊपर में एगो ऐसे कि अंतः समद्विभाजक ABC, इसमें क्या साधारण प्रतिज्ञा था कि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक, अंदर का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिक विभाजन करती है। बताए थे, इसको साबित करने के लिए रचना किए थे, और रचना क्या किए थे, इसको बढ़ाए थे या इसको मिलाए थे। क्यों मिलाए थे? क्योंकि इसका समांतर ही खींचे थे, इसका समांतर इसलिए खींचे थे क्योंकि ऐसे हो जाए थेल्स पर में, ऐसे देखो ऐसे BD बटा DC बराबर BA बटा AE कुछ हो
इसलिए समानांतर खींचे थे। रचना एडी के समांतर खींचे थे, तो यहाँ भी एडी के समांतर खींचेंगे। देखिए आप देखो थे पर में का ऊपर में है तो आप पढ़े जहाँ देखिए उलट के अंतः समद्विभाजक में देखिए रचना में क्या खींचे हैं, एडी समांतर ईसी। अब थे पर में ऊपर में उलटिए, चैप्टर के पहले नहीं खींचे थे, एडी समांतर ईसी कि इसका समांतर खींचे थे, एडी के समांतर यानी बाह्यता समद्विभाजक के। यहाँ भी बाह्यता सॉरी यहाँ अंतः समद्विभाजक के खींचे थे समांतर रचना में, यहाँ बाह्यता समद्विभाजक के राशन खींचेंगे। तो इसका समांतर कैसे खींचाएगा, देखो ऐसे भी समांतरी खिंचाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ त्रिभुज के बाहर खिंचाया था, यहाँ त्रिभुज के अंदर खिंचा रहा है, कोई दिक्कत है? उल्टा खाली समझना मन से है। यहाँ एफ दे दो, यहाँ एफ दे देंगे, एफ एफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? सेम उसी के जैसा, जैसे उसमें था वैसे इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा फिगर बाद चेंज हो रहा है, अलवला जाता है। यहाँ फिगर सीधा सीधा दिख रहा था, नहीं इसमें क्या किए थे, अंतः समद्विभाजक के समानांतर रेखा खींचे थे और बीए को बढ़ाए थे जो बिंदु ई पर जाके मिला था। नहीं यहाँ भी एडी के समांतर रेखा खींचेंगे, तो एडी यहाँ ऐसे है तो इन्हें खींचेंगे, अंदर खींचेंगे। यहाँ खींच लिए सीएफ, देखो एडी समांतर सीएफ चाहे एफसी खींचा। नहीं जो ये ए बी के एफ बिंदु पर मिलती है, यहाँ ए बी के बढ़ाए हुए भाग बिंदु ई पर मिलती थी। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सेम थेल्स पर में के ऊपर में वही चीज है जो पहले था वही अभी है, खाली वहाँ थोड़ा सा फिगर ला रहा है और पहले वाला फिगर थोड़ा सा अलग था, नहीं अलग था नहीं। यहाँ पे रचना में लिखेंगे एडी समांतर सीएफ खींचे। रचना 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 लिखिएगा तो लिखिए, समझिए लिखिए, एडी समांतर सीएफ लिया, एडी समांतर सीएफ लिया जो ए बी के एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी के एफ बिंदु पर नहीं, जो ए बी के बिंदु एफ पर मिलती है, ए बी के बिंदु एफ पर मिलती है, एफ पर मिलती है। अब आ जाइए प्रमाण, वहां भी प्रमाण देखिए, पिछला प्रमेय में प्रमाण में चले थे, चूंकि एडी समांतर ईसी रचना से, यहाँ भी चलेंगे एडी समांतर एफसी रचना से, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? एकदम उसको देखिए, इसको देखिए, बात सेम है, खाली बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग होगा बस, और कुछ नहीं होगा। अभी मिटाते हैं, पहला मिटाते हैं, ना देखो प्रमाण क्या लिखा गया, एडी समांतर एफसी कहाँ से, रचना से, कहाँ से ननू, रचना से जब किए हैं तो बताओ एंगल सी ए डी, देखो आप समझिएगा, देखिए ना सी ए डी, ई कौन? अच्छा बताइए, जब दो गो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे नहीं पहले ऐसे काटा वो, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए दो समांतर है, एडी समांतर एफसी, एडी समांतर एफसी ऐसी न हो, इसको एडी काटा, देखो यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ डी, यहाँ एफ, यहाँ सी, आई देखो ए सी जो है काट रहा है दोनों को,
इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए, हाँ करते इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, और इसको आगे बढ़ाइए तो AC काटेगा दोनों समांतर रेखा को। तो बताइए एकांतर कोण आपस में बराबर ई कोण बराबर ई कोण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। एक लाइन के तिर्यक रेखा, एक लाइन के अंतर को एकांतर कहते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए तो CAD ई कोण बराबर में ई कोण ACF नहीं हो जाएगा बराबर। समझिएगा ध्यान से, नो यही समझना है। CAD ACF दोनों कोण आपस में बराबर कैसे? एकांतर कोण से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक बात समझ आ रहा है कि ना आ रहा है? तो हो जाएगा एंगल CAD बराबर ACF। एंगल CAD बराबर एंगल ACF कहाँ से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से फिर से देखो, फिर देखिए अभी संगतियां बराबर हो जाएगा। देखो ना एकदम समझ में। देखिए फिर वही रेखा है, यहाँ A यहाँ D है ना, AD FC यहाँ F है। अभी देखो ये वाला काट रहा है ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ E है, यहाँ A है, बीच में अच्छा ये तो F है, यहाँ जाके B है ना। देखिए बोला इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए तो इससे काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो बताओ ई कोण बराबर ई कोण संगत या कोण है? संगत कोण। यानी ऐसे EAD बराबर AFC संगत कोण से नहीं। बस समझ आया है तक? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत के कोण बराबर होते हैं। EAD बराबर AFC, यहाँ देखिए EAD बराबर AFC ई कोण होगा कि ना होगा? अच्छा एंगल EAD बराबर एंगल AFC ये कहाँ से जी? संगत कोण से। देखिए पिछला देखिए, पहले एकांतर लाया फिर संगत। पिछला देखो, आप पिछला देखिए एकदम आराम से चलते जाएगा। नहीं चल रहा है आराम से? देखो इसको समीकरण 1 का 2 माने थे, इसको समीकरण 1 इसको 2। अच्छा अब देखो ना दिया है, आई देखिए चूंकि दिया है एंगल CAD बराबर EAD, एंगल CAD बराबर एंगल EAD। अच्छा तो समीकरण 1 को देखो तो CAD के बदले हम EAD नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते नो। अच्छा रुको ऐसे ना, ऐसे ना, यहाँ ना एजे पर सुधार देते हैं। एजे पर ज्यादा नहीं तो लंबा पड़ जाते होंगे। दिया है यहाँ लिख देते हैं, दिया है इसको ये कभी नहीं लिखो, यहीं लिख देते हैं। दिया है एंगल CAD बराबर एंगल EAD। EAD दिया हुआ है तो CAD के बदले में EAD एंगल EAD बराबर एंगल ACF। अब इसको समीकरण 1 मानते हैं, वही चीज को सुधार के लिखे। अब फिर देखो अब लिखेंगे बोला एंगल EAD बराबर AFC संगत कोण से। एंगल EAD बराबर एंगल AFC संगत कोण से। संगत कोण से समीकरण, हाँ अब देखिए EAD मिल जाएगा 1 और 2 से नहीं। समीकरण 1 और 2 से बोलो LHS बराबर एंगल
ACF बराबर एंगल AFC। ACF बराबर एंगल AFC। अब वहां देखो कौन कौन बराबर हुआ, कौन बराबर हुआ ये देखेंगे, है ना। ACF ओ ये कौन, AFC ये कौन, त्रिभुज ACF में यही त्रिभुज बराबर हुआ। ये दोनों कोण बराबर, हम जानते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये दोनों कोण बराबर थे, कर सामने भुजा FC, ये सामने भुजा FA यानी AF बराबर AC। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में, जैसे ऐसे बताए थे, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे न ऐसे कि ई कोण बराबर ई कोण, तो इसके सामने की भुजाई इसके सामने की भुजाई यानी दोनों बराबर होगा। यहाँ देखिए ये कोण बराबर, अभी उल्टा है, कोण बराबर तो कोण तो भुजा बराबर होगा। यहाँ देखिए इस त्रिभुज में टेढ़ा त्रिभुज दिला है, इससे ये कोण दोनों बराबर थे, ई भुजा बराबर ई भुजा होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए तो AC बराबर AF होगा कि नहीं होगा। हम जानते हैं त्रिभुज AFC में या त्रिभुज ACF में हम जानते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। पूरा समझते चलना नो। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कौन त्रिभुज नो, ACF में या AFC में, ACF में लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कौन बराबर कौन बता, लिखो बताओ। AF बराबर AC, कुछ भी लिख सकते हैं। AF बराबर में AC, ये तो हम जानते थे। AF बराबर, आप बताइए त्रिभुज ABD में, बड़का त्रिभुज में आ जाए, हमको लाना है, क्या लाना है दोनों, AB बटा AC बराबर BD बटा CD। ये बड़के त्रिभुज में चलेंगे। AB बटा AD कौन है जी, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में सम्मुख कोण बराबर होता है। AF बराबर AC। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BABD में AD समानांतर FC, AD समानांतर FC। फेस पर में के ऊपर में से रचना सुबह रचना सुबह AB फेस पर में से AB AC बराबर BA BD CD। समीकरण 1 और 2 से AB बटा AD बराबर BD CD PRO भी प्रूफ समझ में आ गया। नोट करना।